जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके बीच उपस्थित होकर अपने जीवन के प्रभु की दया, भगवान की दया, पुरुषोत्तम की दया, करुणा, आशीर्वाद किस तरीके से हमारे संपूर्ण जीवन में प्राप्त हुआ, एक एक छोटे छोटे घटनाओं के माध्यम से जो हम लोग उनको अनुभव किए, उनको प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ में अनुभव किए, यही ठाकुर जी पुरुषोत्तम, इस युग के पुरुषोत्तम हम लोगों को विचारों में परिवर्तन करके सही दिशा में हमको ले जाके हमारे जीवन की दशा को बदल दिए। उनके पास जाके हम लोग उनकी दया, करुणा हमेशा हम लोग अनुभव किए हैं। जब भी विपत्ति का स्थिति आया, विपत्ति को रोका नहीं। आधी तूफान आ जाए तो आधी तूफान रोकने का कोशिश करेंगे तो आधी तूफान रुकेगा नहीं। अपने आप को कैसे बचाना है ये अगर कोशिश करेंगे तब हम उससे निजात पाएंगे। अगर कोई पेड़ को हम पकड़े हुए हैं, जब आधी तूफान आया, उस पेड़ को ये चिंता करने से नहीं होगा कि आधी तूफान आया, कैसे होगा, क्या होगा, उसमें आप बह जाएंगे। और आधी तूफान आने से अगर पेड़ के साथ संयुक्त है, उस पेड़ को और कस के पकड़ने से ये आधी तूफान का जो इफेक्ट है वो आपके आगे और जीवन को विचलित न करे। इसलिए उस पेड़ को और शक्त करके पकड़ने का जरूरत है। यही हम लोगों ने पाया परम दयाल श्री ठाकुर जी के साथ युक्त होकर। आप सब जानते हैं हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रनाथ वैद्य की रेंगुन की बहुत सारी घटनाएं हैं। उनके जीवन काल की भी बहुत सारी घटनाएं हैं। ठाकुर जी का दया, आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को हर प्रतिपल मिला। असल में भगवान हमको सब कुछ देना चाहते हैं, मगर हम उनके सामर्थ्य योग्य हुआ है कि नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना योग्य होंगे, जिनका उनके प्रति समर्पण होगा, जिनका उनके इच्छाओं के अनुसार हमारे जीवन काल होगा, उतना ही उनकी प्राप्ति हमारे जीवन में संभव होगा। एक बार हमारे बड़े पिताजी रेंगुन में बड़े अधिकारी थे और उनकी पत्नी का, औरतों का शौक होता है साड़ी और सोना गहना खरीदने का। उनकी पत्नी का शौक था, हमारे बड़े पिताजी की पत्नी का, जेठीमा कहते हैं, सोना गहना बहुत खरीदते थे। एक बार ठाकुर जी जब बांग्लादेश में थे, वो वहाँ से आ रहे थे और ठाकुर जी का दर्शन करने के, और हम लोग के जो ग्राम है पाबना हिमायतपुर के पास ही है, नोआखाली बोल के, वहाँ पर हम लोग रहते थे, हमारे बड़े पिताजी लोग। और वो आ रहे थे तो उनको, वो और उनकी पत्नी नदी पर, मतलब वहाँ पद्दा नदी है, ठाकुर जी का आश्रम के बगल में पद्दा नदी है, आप सब कुछ जानते हैं बांग्लादेश में। वो पद्दा नदी पार करके आना पड़ता था। तो वो नाव में चढ़े और नाव लेके हमारे बड़े पिताजी और उनकी पत्नी नाव लेके आ रहे थे वहाँ पर आश्रम में। तो हमारे बड़े पिताजी की पत्नी के पास बहुत सारी सोना गहना हमेशा ही रहता था, और जब भी यात्रा उतरा करते थे, उस समय तो लॉकर वॉकर इस तरीके का बहुत सारी व्यवस्था थी नहीं, अपने ही पास सुरक्षित रखते थे। तो साथ में वो गहना वहना भी था। पता नहीं वो नाव में जब चढ़े, नाव जो परिचालना करने वाला वो डकैत के गिरोह का था, और वो लोग डकैती के उद्देश्य से वो नाव को जिस दिशा में ले जाना था उसकी दूसरी दिशा में वो लोग चलता गया। और हमारे बड़े पिताजी एक तो नदी के बीच में, डकैतों के बीच में पड़ गए। बड़े पिताजी जो है, हम लोग ठाकुर जी को ऐसा भी बुलाते हैं, और परिस्थिति प्रतिकूल हो जाने से और हम लोगों का उनके प्रति टान, उनका प्रति जो है बुलावा और जो है गंभीरता लाता है। तो ठाकुर जी उस समय पद्मा नदी के किनारे बैठते थे, थोड़ा देर बैठते थे, फिर वो उनको जो भी खाने का समय हुआ, सोने का समय हुआ, फिर जाते थे। पद्मा नदी के किनारे काफ़ी देर बैठते थे, वहाँ भक्तगण भी बैठते थे। ठाकुर जी का खाने का समय हो गया था
और उस समय उठ जाते हैं ठाकुर। आप जानते हैं ठाकुर जी समय समय एकदम समय समय पर सब कुछ उनको सब व्यवस्था करते थे। शिशि वर्मा, बरदा और भक्तगण सब मिल के ठाकुर जी का खाने का समय, भोजन का समय हो गया, मगर ठाकुर जी उठ नहीं रहे। कोई जबरदस्ती ठाकुर जी को कोई बोलते नहीं थे कि अभी हो गया, समय हो गया, खाना कब खाओगे, ये सब कुछ नहीं। उनकी इच्छा के अनुसार चलना है, ये सारे लोगों को मालूम था। शिशि वर्मा को भी मालूम था और सारे भक्तों को भी मालूम था, इसीलिए कोई प्रश्न नहीं करते थे। ठाकुर जी उठ नहीं रहे, सब विचलित हो रहे। ठाकुर जी का खाने का समय, ठाकुर जी विचलित हो रहे हैं। एक बार उठ के नीचे जा रहा है, एक बार बैठ रहा है, एक बार इधर उधर घूम रहा है, एक बार सबको, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो अचानक ठाकुर जी बोले, सुनो, एक भक्त को बुलाए, सुनो, बड़ा सा टॉर्च लाइट है, हाँ टॉर्च लाइट, और डंडा टॉर्च लाइट लेके एक नाव लेके तुरंत इस दिशा में जाओ, तुरंत जाओ। जब ठाकुर जी का निर्देश होता है तो कोई प्रश्न नहीं करते हैं और उस निर्देश का पालन करते हैं। और इस निर्देश का पालन करना ही, जैसे हनुमान जी को देखे, अर्जुन को देखे, विवेकानंद को देखे, बरदा को देखे, ये तुरंत निर्देश पाते ही पालन करना, यही हमारे जीवन काल को सुंदरता में परिणत करता है। जो भी हो, ठाकुर जी बोले तुरंत जाओ, और सब 2-3 भक्त मिलके और वहाँ जो है नाव लेके निकल गए। और जिस दिशा में बोले तो उस दिशा में, और सब टॉर्च हिला रहा है और झंडी दिखा रहा है और चिल्ला रहा है, वंदे पुरुषोत्तम ध्वनि दे रहा है कि कहीं आसपास कोई हो तो दिखाई पड़े। थोड़ी दूर जाके जब वो लोग उस नाव के नजदीक करीब पहुंच गए तो डकैत लोग थोड़ा हड़बड़ हो गए कि अब तो हम लोग फंस गए, और वो आ गया, पुलिस आ गया, वो भी आ गया। इस भय से डकैत लोग जो है वो नाव छोड़ के भागे। और वो ठाकुर जी के जो भक्त भेजे गए थे, ठाकुर जी बोले नहीं थे क्या हो रहा है, मगर वो विचलित थे, उनको सब जानकारी था, वो भेज दिए। तो फिर जो है हमारे बड़े पिताजी और सारे लोग सुरक्षित ठाकुर जी के आश्रम में आए। यही उनकी दया, यही उनकी करुणा। हम जितना हमारे जीवन काल में उनको प्रेम से युक्त करेंगे, उनके परिवार के सदस्य की तरह युक्त करेंगे, उनको पिता की तरह युक्त करेंगे, भगवान की तरह रखने से हम उनको अलग रखेंगे, विभिन्न जगह पर रखेंगे, विभिन्न जगह प्रतिष्ठित करके वहाँ उनको रखेंगे, हमसे दूर रखेंगे। और जिस दिन उनको अपने घर में रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखेंगे, अपने प्रिय परम बना के रखेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसी तरह हर विपत्ति हमारे जीवन काल में जब भी आएगा, उनको और कठोर रूप से पकड़ने की जरूरत है। उनको, और अगर हमारे जीवन में विपत्ति हमको विचलित किया, इसका मतलब हम संपूर्ण रूप से उनको जो है पकड़े नहीं है। इसीलिए संपूर्ण रूप से पकड़ने का बहुत सरल तरीका ठाकुर जी ने दे के गए, वो है उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करना। और वही आचार्य परंपरा उनको देकर गए कि उनके हमेशा इच्छा निर्देश हम लोग को मिल सके, ताकि हम लोग उस कर्म में युक्त होकर उस जीवन युद्ध, जीवन जीने की कला हम लोग को मालूम हो सके। मैं आप सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरण में करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आगे आने वाले दिन एक नए नए विचारों को आपके सामने रख सकूँ, जीवन की अनुभूति को आपके साथ शेयर कर सकूँ। इस उद्देश्य के साथ आपकी सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।